sorry, she hit me like I be like, why you so fine? Gotta make you mine. Why you so fine? आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी होने वाली है। जंकुक बेटा, अगर तुम रेडी हो गए हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओके मॉम, मैं रेडी हूँ। आज तुम सच में इस वेडिंग गाउन में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ओह थैंक यू सो मच बेबी, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अब चलो जल्दी से वेडिंग कर लेते हैं, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। So Miss Kim Ji-choo। ओह हेलो, इट्स नॉट किम जीचू, इट्स किम जीसू। हाँ वही वो मुंह से जुबान फिसल गई थी। जंकुक तुम हंसना बंद करो और आप जल्दी से वेडिंग शुरू करो। So मिस किम जीसू, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती है? यस आई डू। So मिस्टर जियोन जंकुक, क्या आप मिस किम जीसू को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? नो, ये शादी नहीं हो सकती। मैं किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने दूंगी। हाँ जंकुक, ये लड़की कौन है और ये हमारी शादी क्यों रुकवाना चाहती है? मुझे नहीं पता जीसू, ये कौन है और लड़की तुम हो कौन और मेरी शादी में आकर ये हंगामा क्यों कर रही हो? जंकुक सच सच बता, ये कौन है? क्या तू इसे जानता है? नो मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में इसे नहीं जानता। मैंने तो आज से पहले इसे कभी देखा भी नहीं। मैं मिस्टर जियोन जंकुक की ऑफिशियली वाइफ हूँ, इसीलिए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वाइफ और लड़की, तू क्या पागल हो गई? तुझे समझ नहीं आ रहा? इधर दिखाई नहीं दे रहा कि हम दोनों की शादी हो रही है? फालतू बकवास कर रही है। ये कोई बकवास नहीं है, मैं जंकुक की वाइफ हूँ। हाँ, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जीसू तुम शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। देखो तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो फालतू में यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? मैं हूँ इसका सबूत। हाँ मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही है और ये सब क्या चल रहा है? दादी, आप ये क्या बोल रही हो? जंकुक बेटा, ताई बहू सच में तुम्हारी वाइफ है। अगर मुझे पता होता कि तुम आज शादी कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता देती। मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो और मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? जिन बहू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, पर आर्यन को इस बारे में पता था। बहुत साल पहले जब जंकुक बहुत ही ज्यादा छोटा था, मैंने मेरी दोस्त वायन को वादा किया था कि मैं उसकी पोती यानी कि ताई की शादी मेरे पोते जंकुक से करवाऊंगी। और तब ये दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे थे, तभी मैंने इन दोनों की शादी करवा दी थी। और ये बात सिर्फ मुझे और आर्यन को ही पता थी। तो जंकुक, क्या अब हम दोनों की शादी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो शादी भी तुम्ही से करूँगा। पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही नहीं बचेगी तो कौन सी शादी? जीसू प्लीज, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जंकुक, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मुझे नहीं पता। मैं किसी भी हालत में तुमसे शादी करके ही रहूंगी। अब यहाँ पर कोई शादी नहीं हो रही है जंकुक, तुम पहले ही शादीशुदा हो और मैं ताई को अपनी बहू मान चुकी हूँ। अब से यही मेरी बहू है। और अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी ना, तो मैं अभी के अभी ट्रेन के सामने चली जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। मॉम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? ठीक है, अब यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। जंकुक, अभी के अभी घर चलो और ताई बहू भी हमारे साथ चलेगी। पर मॉम और दादी, मैं जीसू से प्यार करता हूँ। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। जीसू तुम जा सकती हो। इस ताई की वजह से मेरा जियोन फैमिली में बहू बनने का सपना सपना ही रह गया। पहले कितनी मुश्किल से मैंने जंकुक को फंसाया था। जंकुक प्लीज, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? प्लीज मॉम को समझाओ ना। जीसू प्लीज, अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मॉम एंड दादी, मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हमारी शादी बचपन में ही हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे भी ठीक से याद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी अभी यहाँ पर दोबारा से हो, ताकि सभी को पता चल सके कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों लीगली भी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा जो अब तुम्हें मुझसे दोबारा शादी भी करनी है? मैं हरगिज इससे शादी नहीं करने वाला। जंकुक तुम चुप रहो और ताई बिल्कुल सही बोल रही है। घर जाने से पहले तुम दोनों की शादी होगी। ताई तुम जाओ और जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेडिंग गाउन भिजवाती हूँ।
आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मुझे इससे शादी नहीं करनी। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती है ना कि मैं जीसू से प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँ, ना कि इससे। जंकुक एकदम चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुनूंगी। मिस किम टेयोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती है? यस, आई डू। मिस्टर जियोन जंकुक, क्या आप मिस किम टेयोंग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अबे बोलना जंकुक के बच्चे, या फिर तेरी जगह पर मैं वहाँ पर आकर बोलूं? हाँ, बोली तो रहा हूँ मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और तुम अपना ये हंसना बंद करो, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सो मिस्टर जियोन जंकुक, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नहीं, प्लीज रहने दीजिए। आपके दोबारा रिपीट तक तो रात हो जाएगी और मेरे पास इतना भी फालतू टाइम नहीं है। मैं ऐसे ही बोल दूंगा। जी महाशय, जैसी आपकी मर्जी। ओके, यस आई डू। अब दोनों एक दूसरे को किस कीजिए ताकि शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। क्या किस ये करना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना शादी अधूरी है। ये डील को लॉक करने की तरह है। लगता है ये प्रीस्ट पागल है। ये शादी है ना कि कोई डील। अब जो भी ये करनी तो पड़ेगी। तुम्हें ही शादी चाहिए थी ना। बच्चों, चलो अपनी बातों को बंद कर जल्दी से एक दूसरे को किस करो। ऐसे ही टेकुक की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। मॉम प्लीज, आप हमारे साथ घर चलिए ना। अगर आप वहाँ पर आएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और ताई को भी अच्छा लगेगा। नहीं जिन बहू, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, तो मैं तो वापस गांव जा रही हूँ। और मेरी ताई का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? दादी, आप क्यों जा रही हो? प्लीज मत जाओ ना। अगर आप चली जाओगी तो मुझे आपके मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? देखो अभी भी कैसे घूर रहा है, जिसे अभी के अभी खा जाएगा। अरे ताई, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू उसे संभाल लेगी, ठीक है? और जंकुक, मैं जा जरूर रही हूँ, पर मेरी 24 घंटे तुझ पर ही नजर रहेगी। और मेरी ताई बहू को डिवोर्स देने की कोशिश भी मत करना। अब देखो मिस ताई, तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूँगा कि तुम मुझसे डिवोर्स के लिए भीख मांगोगी। मैं जानती हूँ कि अभी तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते होंगे, पर मैं तुम्हें अपने प्यार से अपना बना ही लूंगी। जंकुक, जाओ तुम ताई को तुम दोनों का रूम दिखा दो। मॉम, बस बहुत हुआ। अभी तक मैंने आपकी हर एक बात मानी, पर अब नहीं। इस लड़की से भले ही मैंने शादी की है, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। एंड देन जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ताई बेटा प्लीज तुम सैड मत होना, वो भी गुस्से में बस इसीलिए इस तरह से बातें कर रहा है, पर जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस उसका गुस्सा शांत हो जाए। यस मॉम, मैं समझती हूँ ये सब इतना अचानक से हुआ कि उसका गुस्सा होना जायज है। शायद मैं भी उसकी जगह होती तो यही करती। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मेरे जंकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो अब ज्यादा बातें ना करते हुए तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देती हूँ। देन जिन ताई को जंकुक के रूम में छोड़ देती है। ये अचानक से मेरी लाइफ में क्या हो गया? मैं कहाँ से कहाँ आ गई? अब मेरी शादी भी हो गई है और एक खड़ूस सा हस्बैंड भी है। ये सब कुछ सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैं सच कहूँ तो मैं गांव में ही ठीक थी और अब मुझे उस खड़ूस को भी झेलना होगा। कोई बात नहीं ताई, तू कर सकती है, पर यार कोई इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? पर कुछ भी कहो, हैंडसम तो बहुत है, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। पर वैसे वो मिस्टर खड़ूस अभी कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लगता है वो वॉशरूम में शावर ले रहा है। तुम ऐसे बेड पर फैल कर क्यों सो रहे हो? मुझे भी सोना है वहाँ पर। ये मेरा बेड है, तुम मैं चाहे जैसे भी सोऊं, मेरी मर्जी। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला सोऊंगा, ठीक है? अगर तुम अकेले सोओगे तो फिर मैं कहाँ पर सोऊंगी? पूरी जमीन खाली पड़ी है, कहीं पर भी जाकर सो, पर यहाँ पर नहीं। क्या तुम क्या थोड़े पागल वागल हो?
सोऊं मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर अगर तुम बेड पर सोओगी तो फिर मैं तुम्हें बड़े प्यार से बेड पर सुलाऊंगा। और सॉरी, उसके बाद तो तुम सो ही नहीं पाओगी। हाँ क्या पागल इंसान, तुम्हें तुम्हारा बेड मुबारक, में तो सोफे पर ही ठीक हूँ। बेवकूफ लड़की, इतने में ही डर गई और बड़ी आई मेरे साथ सोने। माँ उस कबर्ड में कंबल पड़ी है, वो ले लो। वैसे तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है पर दिल का अच्छा भी है। जंकुक अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ताई बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सच में आज का खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। चलो अब तुम भी जल्दी से आ जाओ और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। क्या खाना, और वो भी इसके हाथों का? बिल्कुल भी नहीं, इसके हाथों का खाना खाने से अच्छा तो मैं दिन भर भूखा रहूं। जंकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये जंकुक बिना सच में अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ताई बेटा तुम्हें तो पता ही है ये जंकुक ऐसा ही है, पर प्लीज तुम सैड मत होना, ठीक है? इस जंकुक के बच्चे को क्या लगता है कि इसका ऐसा करने पर मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बड़ा आया मैं कि उसकी वजह से सैड हूँ। मैं तो भरपेट खाना खाऊंगी, यही भूखा मरेगा साला। देखो बेचारी सैड होकर चली गई ना इस जंकुक पर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। एक तो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है पर उसे तो इसकी कोई कदर ही नहीं है। कोई बात नहीं जीनू, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे तो लगता है ये जंकुक उस जीसू की वजह से ही ताई से ऐसे बात करता है। वो जीसू तो मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं थी, बस उस जंकुक की वजह से मैं उसे एक्सेप्ट कर रही थी। वो तो मुझे ताई के बारे में पहले से पता नहीं था, वरना मैं उस जीसू को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो तो अच्छा हो कि ताई एंड टाइम पर आ गई। पता नहीं वो जीसू मेरे जंकुक का क्या करती। पहले से ही उसने पता नहीं मेरे बच्चे को कौन सी जड़ी बूटी खिला खिला कर मुझसे भी दूर कर दिया। पुरानी बातें सोचने से क्या मतलब है जीनू, अब तो सब कुछ ठीक है ना। जंकुक ये सब क्या हो गया? तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अब तुम किसी और के हो गए हो। जीसू प्लीज तुम चुप रहो। तुम ऐसा बोल मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। और तुम भी जानती हो ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँ जंकुक? तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। I'm sorry जीसू, मैंने तुम पर गुस्सा किया, पर तुम भी जानती हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ, शादी हुई है तो शादी टूट भी तो सकती है। तुम उसे डिवोर्स दे सकते हो। मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। तुम तो जानती हो ना मेरी फैमिली वाले मुझे कभी उसे डिवोर्स नहीं देने देंगे। तो क्या हुआ, तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते तो वो तो तुम्हें डिवोर्स दे सकती है ना। तुम उसे इस हद तक टॉर्चर करो कि वो तुम्हें डिवोर्स देने पर मजबूर हो जाए। जीसू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ जो मैं किसी को टॉर्चर करूँ? नहीं जंकु, कैसी बात नहीं है, पर मेरी बात को समझो। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी की वजह से यहाँ पर आई है। वो जरूर यहाँ पर तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से आई है और जब उसका काम हो जाएगा ना, देखना तुम्हें छोड़कर वो दूसरे लड़कों को घुमाएगी। मुझे अब इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। चलो हम दोनों लंच करने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। जंकुक अपने रूम में जाता है पर वो देखता है कि ताई उसके रूम में कहीं पर भी नहीं थी और ना ही वो घर में थी। इतनी रात हो गई, आखिर ये ताई गई तो गई कहाँ? इतनी रात हो चुकी है और ये अब आ रही है। ये एक बार अंदर तो आए, इसके बाद इसे दिखाता हूँ कि इतनी रात तक बाहर जाने का क्या मतलब है। क्या ये किसी लड़के के साथ आई है और वो इसे फूल भी दे रहा है? वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी की वजह से यहाँ पर आई है। वो जरूर यहाँ पर तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से आई है और जब उसका काम हो जाएगा ना, देखना तुम्हें छोड़कर वो दूसरे लड़कों को घुमाएगी। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं अभी से किन किन लड़कों के साथ घूम रही है। ताई जब रूम में आती है, जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ओ तो फाइनली महारानी जी आप आ गई। तुम ये मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? अगर तुमसे इस तरह से बातें नहीं करूँ तो क्या तुम्हारे काम पर तुम्हें शाबाशी दूं? बेशर्मों की तरह पता नहीं कहाँ कहाँ और किन किन लड़कों के साथ घूम रही थी तुम जैसी लड़की को तो शर्म के मारे ही डूब जाना चाहिए। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें सब बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर दोबारा मुझसे कहीं पर बिना पूछे या फिर ऐसी हरकतें की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देन ताई भागकर वॉशरूम में चली जाती है।
उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। उसे क्या लगता है कि मैं उससे डर गई हूँ? इसका बदला तो मैं उस जंकुक के बच्चे से लेकर ही रहूंगी। आखिर वो खुद को समझता क्या है? उसे भी धूल ना चटा दी तो मेरा नाम ताई नहीं। मॉम, आपको पता भी है आप जिस ताई को इतना संस्कारी समझती है वो तो कहीं और ही गुल खिला रही थी। कल रात वो किसी लड़के के साथ गई थी और वही यहाँ तक उसे छोड़ने भी आया था। देखा आपकी बहू कितनी बेशर्म है, अभी से ये सब गुल खिला रही है, पता नहीं बाद में क्या क्या करेगी। जंकुक, तुझे सब बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। कल रात दादी की तबीयत खराब हो गई थी तो ताई वहीं पर उनसे गांव में मिलने गई थी और तू जिस लड़के के बारे में बात कर रहा है ना वो उसका कजन ब्रदर है। I'm really sorry मॉम, मुझे इसके बारे में नहीं पता था सच में। जंकुक, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाई हूँ। क्या कल रात इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मेरी इतनी फिक्र कर रही है, मेरे लिए नाश्ता बना कर लाई है। ताई, I'm really sorry, कल रात मेरा बिहेवियर सच में बहुत ही ज्यादा रूड था, पर मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। मैं कल के लिए सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पर अब से तुम कहीं पर भी जाओ तो पहले मुझे बता कर जाना। ओके, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब जल्दी से ये नाश्ता कर लो। हाँ, तुमने इसमें क्या किया है? मेरा मुंह बहुत ज्यादा जल रहा है। पानी दो, पानी। पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? मेरा मुंह बहुत ज्यादा जल रहा है। प्लीज प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ, प्लीज मेरी आत्मा निकल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं लाने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ कल रात इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ? अब हुआ मेरा बदला पूरा, तुम इसी के लायक हो। बड़े आए थे मुझ पर दोष जमाने। ऐसा बोलता है जंकुक को वहीं पर छोड़कर रूम को लॉक करके चली जाती है। हाय, कितना सुकून मिल रहा है इस बंदर को सबक सिखाकर, वो उसी के लायक है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें अकल नाम की चीज है भी या नहीं? देखो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो ये तुम्हें ओवर रिएक्ट लग रहा है? तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई थी तुम्हें पता भी है? I'm sorry, पर तुमने भी तो मेरे साथ कितना बुरा किया था, तो उसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका था। उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की और तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छूट गई। क्या मीटिंग? हाँ मीटिंग, तुम्हारी वजह से मेरी करोड़ों की डील हाथ से चली गई। तुम्हें अंदाजा भी है मैं इस डील के लिए कब से वेट कर रहा था, इसके लिए कितने महीनों से मेहनत कर रहा था, पर सिर्फ आज तुम्हारी वजह से मेरे इतने महीनों की मेहनत पूरी खराब हो गई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया और जो डीलर्स थे वो बिना डील के ही वापस अब्रॉड चले गए। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। I'm really sorry जंकुक, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ, तुम्हारी इन बेहुदी हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे ये सब कुछ पहले ही कर देना चाहिए था, तो आज ये सब नहीं होता। अब देखो मैं तुम्हारी कितनी बुरी हालत करता हूँ। जंकुक छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। जस्ट शट अप ताई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जंकुक तुम पागल हो चुके हो, छोड़ो मुझे। टॉर्चर करने के बाद आज तुम मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में लेकर आ गई। I'm sorry ताई, मुझे सच में बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। मैंने कल रात जो कुछ भी किया इसके लिए, पर सच में मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, उसी की वजह से ये सब हुआ। सच में प्लीज ताई मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं तुम्हें माफ भी कर पाऊंगी। देखो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे रिग्रेट है, पर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना, और इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया था, इसी की वजह से ये सब हुआ। पर अब जो भी है मैंने तुम्हारे साथ किया प्लीज वो भूल जाना, और जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी वो भूल जाऊंगा। और अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मुझे माफ करना है या नहीं करना। अपनी माफी अपने पास ही रखो राक्षस कहीं के। क्या तुमने मुझे राक्षस बोला? मैं तुम्हें किस एंगल से राक्षस लगता हूँ? और अगर मैं राक्षस हूँ ना तो तुम भी तड़का राक्षस ही हो।
ओ हेलो, मेरे को तड़का वड़का नहीं हूँ, तुम्हारी जल रही है ना बस इसलिए तुम मुझे कुछ भी नाम दे रहे हो राक्षस कहीं के। शक्ल तो राक्षस जैसी है ही, हरकतें भी राक्षस जैसी। एक बात बताओ, तुम्हें क्या मुझसे लड़ाई करने में मजा आता है? जो जब देखो जब मुझसे डिबेट शुरू कर देती हो। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, और तुम ही हो जो मुझसे बार बार लड़ाई करते हो। अब इस बात को यहीं पर खत्म करो। ठीक है, वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। कल रात एक पार्टी रखी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी है, तो उस पार्टी में सभी बिजनेसमैन को बुलाया है उनकी वाइफ के साथ, और मुझे भी बुलाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हरगिज नहीं, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वैसे भी तुम तो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हो, तुम तो जीसू से प्यार करते हो, तो उसे ही अपने साथ पार्टी में ले जाओ ना। शट अप ताई, कल की पार्टी में तुम ही मेरे साथ चलोगी ठीक है? तो कल के लिए रेडी रहना। एक काम करना, आज जाकर शॉपिंग कर लेना और उस पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद के ले आना अपने लिए, क्योंकि वो पार्टी बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहन कर आ जाओ। अब ज्यादा सोचो मत और लंच कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़कर सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। मॉम, मैं बाहर जा रही हूँ। वो एक्चुअली कल एक पार्टी है और जंकुक उसमें जाने वाला है और वो मुझे भी अपने साथ ले जाने वाला है, तो उसने कहा कि मैं शॉपिंग कर लूँ, तो इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी जंकुक ने मुझे पहले ही बता दिया था, और ये लो क्रेडिट कार्ड जंकुक ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। ठीक है मॉम, तो मैं अब जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। वैसे ताई रुको, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? आज तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रही हो, और कल रात तुम्हारे रूम से रोने की भी आवाज आ रही थी, इसीलिए। नहीं तो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कल रात हम दोनों साथ में बैठकर मूवी देख रहे थे और वो मूवी बहुत ही ज्यादा सैड थी, तो उसी में से शायद रोने की आवाज आ रही होगी, बस इसीलिए, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बातें मैं ऐसे ही ज्यादा सोच रही थी। चलो ठीक है, अगर जंकुक तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर ताई शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल चली जाती है। मैम, आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप चाहे कोई भी कपड़े पहन ले, आप पर सभी कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। क्या मतलब ऐसी खूबसूरती का जब खुद का हस्बैंड ही मुझे पसंद नहीं करता। ताई ऐसे ही अपने लिए ड्रेसेस देख रही होती है, बट तभी वो देखती है कि उसी मॉल में जंकुक और जीसू भी होते हैं। ओह ताई, वाओ, तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही। काफी दिनों के बाद मिले। हाँ, बट मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वैसे तुम अकेली दिखाई दे रही हो, तुम किसके साथ आई हो? वो एक्चुअली मैं तो अकेली आई हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड किसी चुड़ैल के साथ घूम रहा है, तो इसलिए मुझे अकेला ही आना पड़ा। माइंड योर लैंग्वेज, इसमें मेरी क्या गलती कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ज्यादा मुझ में इंटरेस्टेड है? और वैसे भी तुम यहाँ पर आई क्यों हो? शॉपिंग मॉल आई तो ऑफकोर्स शॉपिंग ही करने आई होंगी। कोई फ्री का भंडारा तो बट नहीं रहा जो खाने आ जाऊंगी। ओह, तो लगता है तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है। मेरे सामने तो मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जीसू गुस्से में ताई को थप्पड़ मारने के लिए जाती है, बट ताई उसका हाथ पकड़ उसे ही 2 थप्पड़ लगा देती है। मुझे कमजोर समझने की तो गलती करना ही मत। अगर आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो वहीं पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, और तब तो तुम्हें तुम्हारा जंकुक भी नहीं बचा पाएगा। जंकुक, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? देखो ना ये मुझे क्या क्या बोल रही है, और इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। जंकुक के पीछे, क्योंकि वहीं पर तुम बच सकती हो। अगर आगे आओगी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे अब शॉपिंग नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और मेरा जाने का मतलब ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ, ठीक है? इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी तुमसे। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं वेट करूंगी। क्या तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? नहीं अभी नहीं, पर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ ना तुम भी अपनी जीसू के पास, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, और तुम जो भी ड्रेस पहनोगी वो मेरी पसंद की होगी। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ। हाँ तुम कर सकती हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनो। तो अब चलो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर जंकुक ताई को घसीट कर शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। The
तमन्ना है, संग तेरे जीना है। हाँ दिल में उतर जाओ, तुमसे कहना है। तो क्या अब हम चले? सर पार्टी की ड्रेस कोड के हिसाब से आपको ये एक्सेसरीज यूज करनी होगी। ताई ये काम करना पसंद करोगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये पहनाऊं? तुमसे कहना है। थोड़ा नीचे झुको, तुम पंजों पर खड़ी हो जाओ। नजदीकियां पड़ दिल की तू बारीकियां, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा ठीक है, हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? ड्रेस कोड के हिसाब से तुम्हें भी ये यूज करना है। चलो तो अब हम चलते हैं। ताई तुम 2 मिनट बस यहीं पर रुको, मैं बस अभी आता हूँ एक क्लाइंट से मिलकर। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हेलो मिस ब्यूटीफुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस्टर जियोन जंगकुक की वाइफ है, राइट? हाँ बट आपकी तारीफ। मैं हूँ विंसेंट, जो बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी डीलर, और अगर आपको पता नहीं है तो आपके हस्बैंड मुझसे बहुत टाइम से कोलैब करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर विंसेंजो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो जस्ट आपकी वाइफ से बातें कर रहा था। वैसे सच में आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे मिसेस जियोन, अगर आपको बुरा न लगे तो एक ड्रिंक मेरे साथ हो जाए। आई एम सॉरी सर, बट मैं ड्रिंक नहीं करती। एक बार ट्राई तो कीजिए, वैसे भी एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। एंड हाँ, अगर आप ये ड्रिंक पिएगी तो आई प्रॉमिस मैं मिस्टर जंगकुक के साथ जो कोलैबोरेशन है उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मिस्टर विंसेंजो रहने दीजिए प्लीज, आप उसे फोर्स मत कीजिए। ओके, मैं इन्हें फोर्स नहीं कर रहा, बट ये बिल्कुल सच था कि अगर ये ड्रिंक कर लेती तो मैं आपका कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लेता। वैसे भी आप मुझसे काफी टाइम से कोलैब करना चाहते हैं, अगर ये ड्रिंक कर लेती तो आई प्रॉमिस मैं आपका कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करता। पहले भी मेरी वजह से जंगकुक की करोड़ों की डील चली गई, अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा जंगकुक की ये डील चली जाए। सिर्फ एक ड्रिंक ही तो करनी है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओके मिस्टर विंसेंजो, मैं ड्रिंक करने के लिए रेडी हूँ, पर जैसा कि आपने कहा कि आप कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करोगे तो आप अपना वादा जरूर निभाना। या ऑफ कोर्स मिसेस जियोन, ये तो मिस्टर जंगकुक को भी पता है कि मैं अपने प्रॉमिस हमेशा पूरे करता हूँ। ताई तुमने कभी ड्रिंक नहीं की है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं जंगकुक, मैं सच में करना चाहती हूँ। ओ ग्रेट मिसेस जियोन, आपने मेरी विश पूरी की, मैं आपकी विश भी जरूर पूरी करूंगा। ओके सो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप एंजॉय करो। ताई तुम ठीक तो हो ना? नहीं जंगकुक, एक्चुअली मुझे ड्रिंक से एलर्जी है, वो भी बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। पागल लड़की, अगर तुम्हें एलर्जी थी तो तुमने ड्रिंक ही क्यों की? वो क्योंकि ओ जंगकुक, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। OMG, ये लड़की सच में कितनी ज्यादा चिपकू है, तुमसे कैसे चिपक रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें तो इस लड़की से बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसने तुमसे फोर्सफुली शादी की है, और वो भी हमारी शादी को खराब करके। प्लीज जीसू चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि इस पार्टी में कोई हंगामा हो। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी मेरे साथ। नहीं जंगकुक प्लीज मत जाओ, मुझे सच में अल्कोहल से बहुत ही ज्यादा एलर्जी है, प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सच में क्या? ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। देखो जंगकुक, तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए हुए हैं, तुम उनसे कितने टाइम से मिलना चाहते थे, और फाइनली वो अब इस पार्टी में आए हुए हैं, तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पर रुकना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इस झूठी लड़की का भरोसा नहीं करना चाहिए, अल्कोहल से एलर्जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो चलो तुम मेरे साथ। नहीं जंगकुक प्लीज मत जाओ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा भरोसा करो। फिर जीसू जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। जीसू तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ पर तो मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं दिखाई दे रहा। क्लाइंट होना भी तो चाहिए, तभी तो दिखाई देगा। मैं तो बस उस ताई की बच्ची से तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहती थी, और वैसे भी जब से तुम्हारी उससे शादी हुई तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, और ना ही मुझसे ज्यादा बातें करते हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई हूँ, ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। और वैसे भी हमारे रिलेशनशिप को कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, पर तुमने आज तक मुझे कभी टच भी नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे टच करो। यू इडियट, तुमने अकल नाम की चीज है भी या नहीं? तुम मुझे यहाँ पर क्लाइंट के नाम पर ये सब करने के लिए लाई हो? अगर सच में भी ताई को अल्कोहल
सकते। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मेरी बेचारी ताई पता नहीं अभी किस हालत में होगी। पर जंकुक ये सब हुआ कैसे? तुम दोनों तो पार्टी में गए थे ना? I'm sorry मॉम डैडी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। फिर जंकुक वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ साफ साफ बता देता है। सच में जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी तुम उसे ऐसे ही हालत में छोड़कर चले गए। हाँ, माना कि ताई से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, पर क्या तुम्हारी इतनी भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि उसके बुरे वक्त में तुम उसे संभालो? सच में जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर तुम्हारे पास आई है। एक हस्बैंड की तरह ना सही तो कम से कम तुम उसे एक दोस्त की तरह तो संभाल ही सकते हो। I'm really sorry मॉम, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब से मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। पता नहीं मैं कैसे इतना सेल्फिश बन गया। उसने मेरे लिए ही वो ड्रिंक पी थी और मेरी वजह से ये सब हो गया। कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हें इस बात का पछतावा यही काफी है। और वैसे भी ताइबाऊ ठीक हो जाएगी, ठीक है? फिलहाल पेशेंट ठीक है, बट उन्हें अल्कोहल से एलर्जी है, तो आज के बाद उन्हें अल्कोहल बिल्कुल भी मत पीने दीजिएगा। एंड उनकी एलर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, बस इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। कल सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा, तो आज रात उन्हें यहीं पर हॉस्पिटल में सरवाइव करना होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, तो आज रात मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। मॉम प्लीज, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगा। आप दोनों आराम से घर चले जाओ, मैं सच में यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। ठीक है जंकुक, हम दोनों जा रहे हैं, तो यहीं पर रुकना। मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ और मेरा ये भरोसा अब टूटने मत देना। मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता और उस जीसू के साथ नहीं जाता, तो आज ये सब नहीं होता। सब मेरी ही गलती है, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। पता नहीं क्यों तुम्हें इसे देखकर मुझे रोना क्यों आ रहा है। अगर वो जीसू मुझे वहाँ से नहीं ले जाती तो ये सब होता ही नहीं। क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे माफ करोगी और एक्सेप्ट करोगी? यहाँ पर ताई ठीक हो जाती है और जंकुक फिर उसे हॉस्पिटल से घर ले जाता है। ताई ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, अब जल्दी से खा लो इसे। मुझसे दूर रहना, अगर मैं मर भी गई ना तो तुम्हारे हाथों का खाना कभी नहीं खाऊंगी। प्लीज ताई, चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे देना, पर अभी प्लीज ये खाना खा लो। तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फिक्र खुद भी कर सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। और तुम्हारे हाथों का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगी। क्या मैंने तुम पर इतना भरोसा इसीलिए किया था? मैंने तुमसे फोर्सफुली शादी नहीं की थी, हमारी शादी पहले से ही करवा दी गई थी। इसमें मेरी क्या गलती थी जो तुम इसकी सजा मुझे दे रहे हो? मैंने बस तुम्हारे लिए हर एक चीज को एक्सेप्ट किया, पर तुमने हमेशा मुझसे रूड बिहेव किया है। पर अब बहुत हुआ, अब मैं हार चुकी हूँ अब, और मुझसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वापस गांव चली जाऊंगी। सब मेरी गलती है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था और तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव भी नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे इन सब चीजों की सजा मिलनी चाहिए, पर प्लीज ताई मुझे इतनी बड़ी सजा भी मत दो। प्लीज ताई मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। प्लीज ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो।
पर्सनालिटी पर रोना सूट ही नहीं करता, तुम तो रूड ही अच्छे लगते हो। कभी तुम्हारा रोना धोना बंद करो और आज के बाद मेरे सामने कभी मत रोना, ठीक है मनुष्य कहीं के। और हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में यार बहुत ही बड़ी वाली पागल हो तुम। ऐसा बोलो ना कि तुम मुझे रोते हुए नहीं देख पा रही हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। ओ जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने ख्याली पुलाव अपने पास ही रखो। और सच में तुम रोते हुए बड़े मनुष्य लगते हो, चाहे तो किसी से भी पूछ लेना। क्या मनुष्य? मुझे ना बार बार मनुष्य बुलाना बंद करो। और तुम खुद भी रोते हुए कितनी मनुष्य लग रही थी, पहले वो तो देखो। और बड़ी आई मुझे मनुष्य बोलने वाली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मनुष्य बोलने की? खुद का नाम मुझे मत दो, ठीक है। और अगर अगली बार से मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की ना तो वहीं पर मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मुझे ना कम समझने की गलती तो करना ही मत, ठीक है। ऐसे ही भगवान ने हम दोनों की जोड़ी नहीं बना दी है। हाँ हाँ ठीक है मेरी शेरनी, मुझे माफ कर दो। अब चलो जल्दी से खाना खा लो, तभी मैं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, खा रही हूँ। ताई तुम एक काम करो, यहाँ बेड पर ही सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बेड पर सो रही हूँ, पर तुम मेरी जगह पर सो जाना, ठीक है। हाँ पर क्यों, मैं नीचे नहीं सोने वाला। और वैसे भी अभी तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो तुम्हारे साथ कोई सोना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ बेड पर ही सोऊंगा। पर वो तो तुम अगर नीचे सोओगे तो भी मैं तुमसे हेल्प मांग सकती हूँ, अगर मुझे कुछ जरूरत हुई तो। हाँ पर अगर मैं नीचे सोऊंगा तो तुम्हें मुझे उठाने आना पड़ेगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा तो तुम वहीं पर मुझे उठा सकती हो। और अगर रात में अगर तुम्हें डर लगे तो भी तुम मुझे उठा सकती हो, मुझसे चिपक सकती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, पर फिर भी तुम मेरे साथ नहीं सो सकते, मुझे ना एक प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम ना मुझे अपने साथ नहीं सुलाना चाहती, इसीलिए कुछ भी बोल रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, है ना? वो जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। खुद को इतना भी महान मत समझो। हाँ हाँ अब झूठ मत बोलो, यही बात है कि तुमसे कंट्रोल नहीं होगा, बस इसीलिए तुम मुझे अपने पास नहीं सोने दे रही हो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर रात में कुछ होना तो मुझे मत बोलना। OMG समझो, आज तो मेरी इज्जत लुट गई क्योंकि मेरी वाइफ से कंट्रोल नहीं होता। शट अप बेवकूफ कहीं के। थंगबली कित्तवरदे ना जोरावती पेंडा। हाँ ये कैसी आवाज है? इतनी रात में कौन पागल बोल रहा है? साला पागल पता नहीं कौन है, अभी सामने होता तो उसका कचुम्बर बना देता। थंगबली कित्तवरदे ना। हाँ ये इसे क्या हुआ है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? कहीं इसमें चुड़ैल तो नहीं घुस गई? कित्तवरदे ना जोरावती। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, हर किसी को मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। आज मैं तेरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और फिर उसकी भजिया तलूंगी। ये लड़की पागल है, इसमें आत्मा घुस चुकी है, कोई तो मुझे बचाओ। बचाओ ताई चुड़ैल, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। हाँ क्या हुआ जंकुक, तुम वहाँ नीचे क्यों सो रहे हो? तुम तो मेरे पास सोए थे ना। चलो अब जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आ जाओ और सो जाओ। हाँ क्या तू चुड़ैल है? चुड़ैल पिशाचिनी डाया, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। देखो कैसे भाग रहा है। अब आया ना मजा, बड़ा मेरा मजाक उड़ा रहा था, अब निकाल दी ना हवा इसकी। इसे क्या पता कि ये सब तो नाटक था। ओह वाव, तुमने इतना सब कुछ कब बना लिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ क्योंकि तुम उस टाइम पर सो रही थी, इसीलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वाव, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो फिर वेट क्यों कर रही हो? खाना शुरू करो। हाँ ये लाइट को क्या हुआ? इसे भी अभी जाना था। डोंट वरी, तुम यहीं पर बैठे रुको, मैं कुछ करता हूँ। वाव, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये तो बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर जैसा हो गया है। हाँ तो अब खाना शुरू करो। हाँ ठीक है। वैसे मॉम डैड का कॉल आया था कि वो आज रात नहीं आएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दिन को रात कहेगी तो मैं रात करूं, तेरा दिल दुखा दे जो सीना बात
शिकर दीवाने पे गाए मेरी जान ले लेगा तेरी सारी बातें मेरी जान तेरी है ही मैं चलो आ जाओ, यहाँ की बालकनी से बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा दिखाई देता है। वाओ, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ओह, वो देखो टूटता हुआ तारा। चलो विश मांगते हैं। प्लीज गॉड, जंगकुक को हमेशा खुश रखना। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल। मिस्टर विंसेंट जी, मुझे यहाँ पर कैफे में बिठाकर खुद पता नहीं कब आएंगे। क्या ये तो जीसू है ना? ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये किसके साथ है? बेबी प्लीज शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊँ? उस जंगकुक ने मुझे उस दिन कितनी बातें सुनाई। एक तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पता नहीं इतने टाइम से मैं उसे झेली क्यों रही थी। मुझे तो बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, पर उस ताई ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। एक तो मैंने कितनी मुश्किल से उस जंगकुक को शादी के लिए फंसाया था, बट रिलेशनशिप में होने के बाद भी उसने मुझे कभी भाव भी नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी। मैं जंगकुक को भड़काकर ताई से डिवोर्स दिलवा दूंगी और उसके बाद मैं उससे शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूंगी और फिर सिर्फ हम दोनों का राज होगा। उस जंगकुक को मैं रोड पे नहीं ले आई ना, तो मेरा नाम भी जीसू नहीं। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? जंगकुक, तुम क्या भूल गई? तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे ऑफिस में कभी भी आ जा सकती हूँ, तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? लगभग 1 महीना हो गया है ना, तो तुम मुझसे मिले हो ना ही मुझसे बात की। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हारा प्यार अब मेरे लिए कम हो गया है? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। देखो जंगकुक, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और अब मुझसे और सहन नहीं होगा। कितना टाइम हो गया है, अब तो उस ताई को डिवोर्स दे ही दो। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, काफी टाइम हो गया। अब तो मुझे उसे डिवोर्स दे ही देना चाहिए। रुको, मैं अभी उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। चलो, फाइनली मेरे रास्ते का कांटा हटने वाली है। A few moments later. हाँ जंगकुक, तुमने मुझे बुलाया। ओह, तो तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, वो मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दूं। अच्छा, पर मैं इसकी बात क्यों मानूं? ये क्या कहेगी महारानी है जो मैं इसकी बात मानूंगी? देखा जंगकुक, ये बेवकूफ कहीं कि मुझसे किस तरह से बातें कर रही है। आज इसे इसकी औकात दिखाई देना। मेरी औकात तो तुमसे कई ज्यादा है, बिकॉज माय हस्बैंड इज वेरी रिच, यू नो। सो इसलिए मैं इतने रिच एंड हैंडसम लड़के को कैसे डिवोर्स दे सकती हूँ? तो अब मैं तो जंगकुक को छोड़ने से रही। देखा जंगकुक, अब तो इसने तुम्हारे सामने ही कबूल लिया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए। इसे डिवोर्स देकर भगा दो यहाँ से। क्या सच में वाइफी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी? जंगकुक, ये सब क्या है? तुम्हें तो अभी इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। धक्के मारकर कोई तो बाहर जाने वाला है, पर मैं नहीं, तुम, है ना अभी? और जस्ट शट अप ताई, मुझसे तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आइंदा से मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की तो वहीं पर जमीन में गाड़ दूंगी, और मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना, ठीक है? क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया कि मेरी वाइफ ने क्या बोला है? नहीं जंगकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम इस ताई की तरफ क्यों बोल रहे हो? लगता है क्योंकि इसे अभी तक यकीन नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक जबरदस्त किस करो इसके सामने, ताकि इसे इसकी आंखों पर यकीन हो जाए। हाँ, क्यों नहीं वाइफी, आपका हुक्म सर आंखों पर।
क्योंकि जिस तरह से मैं ताई के लिए फील करता हूँ आज तक मैंने किसी भी गर्ल के लिए फील नहीं किया है। और मैं पागल तुम्हारे साथ अटैचमेंट को प्यार समझ बैठा और तुम इसी बात का अभी तक मेरा फायदा उठा रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी तो मैं नहीं, तुझे कमी नहीं। अभी तक तेरी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा। गार्ड्स, इसे अभी के अभी बाहर घसीट के फेंक दो। फिर गार्ड्स जीसू को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। वाह मेरी वाइफी, आई प्राउड ऑफ यू। आज तो तुमने अपने दिल की सारी कसर उतार ली होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ये सब कब से करना चाहती थी। फाइनली आज मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी और उससे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब चाहे कुछ भी हो, मैं हरगिज उसे अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगी। डोंट वरी बेबी डॉल, आज के बाद वो तुम्हें इस सिटी में दिखाई भी नहीं देगी, बिकॉज अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। ओह, क्या सच में? पर जहाँ तक मुझे याद है तो तुम तो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे ना? ताई, अब बस भी करो। पुरानी बातें लेकर मुझे कितनी बार टोंट मारोगी? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, वो भी बहुत बड़ी। ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, सोच लो, मुझे झेल नहीं पाओगी तुम। बट आई एक्सेप्टेड योर वार्निंग। I'm sorry if she hit me like I'll be like, why you so